पहले हम अपनी औकात तो डेवलप कर लेना। बातें मनवाना तो बड़ी दूर की बात है। हम अपनी औकात, हम खड़े कहाँ पे हैं, हम पॉलिटिकली कहाँ पे खड़े हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे कहाँ पे खड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी पे कहाँ पे खड़े हैं, हमारा मुल्क किस हद तक नीचे जा चुका है। हमें हर तरह से इन्होंने लॉस दे दिया, सारे पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने मिलके, पॉलिटिशियन ने मिलके पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा का नाम मने, बस कर दें। पाकिस्तान इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं करवा सकता। तो इंडिया ने तो आना भी नहीं है ना। इंडिया ने आना नहीं है, लेकिन इंडियन बोर्ड ऑफ, आपने खुद कहा कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, तो इंडिया के बगैर वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने देगा? कभी नहीं। इट्स इम्पॉसिबल ना। पाकिस्तान को खुद जो वो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो लेना चाहिए, क्योंकि अब हद हो गई है। एक हर चीज की एक हद होती है। अब पाकिस्तान को मुझे लगता है कि इस पे फॉर्म स्टांस लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो पीसीबी फाइनली हाइब्रिड मॉडल में तैयार हो गया है, मान गया है। इसका मतलब इंडिया के सारे मैचेस जो है दुबई में होने वाले हैं। मगर इस निर्णय से जो पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी मीडिया है, काफ़ी खफा है पीसीबी से। वो कह रहे हैं कि अगर पीसीबी को मानना ही था हाइब्रिड मॉडल के बारे में, तो ये 4-5 महीने पहले ही मान जाते। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? इससे पीसीबी की कितनी बेइज्जती हुई है, पूरे पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती हुई है, मानो कि थूक के चाटने वाला काम करा है पीसीबी ने। तो अब जो बड़ी खबर है वो ये है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने पीसीबी को स्ट्रिक्टली बता दिया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई भी बयान पीसीबी नहीं देगी या कोई भी एक्शन नहीं लेगी। अब सीधा सीधा जो पाकिस्तान है वो चैंपियंस ट्रॉफी से अपना जो नाम है विड्रॉ कर लेगी, यानी कि पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट करने वाली है। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, बताएंगे कि अगर पीसीबी पाकिस्तान का नाम चैंपियंस ट्रॉफी से हटा लेता है, आईसीसी पाकिस्तान को अपना नाम विड्रॉ करने के लिए इतनी आसानी से मंजूरी देगा कि नहीं देगा। तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस पे क्या कहती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान स्टैंड कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम चंद पैसों पे बिकने वाले लोग हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम जो है पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे, जो मर्जी हो जाए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं जाएंगे। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जो स्टेडियम की रेवोल्यूशंस हो रही हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा नहीं लग रहा? हमारे टैक्स का पैसा? क्या हमारा पैसा, जो हम गरीब आवाम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप देखें, ये ठेले वाला है या मिडिल क्लास बंदा है जिसकी 30,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, वो टैक्स देता है, क्या ये हराम के पैसे थोड़ी हैं? ठीक है। जब आप स्टेडियम की रेवोल्यूशन करवा रहे हैं, बने बनाए स्टेडियम को तोड़ रहे हैं, तोड़ के उनको बनवा रहे हैं, आवाम के टैक्स का पैसा लग रहा है। पहले आप कहते हैं कि भाई हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे, फिर आप बाद में कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो पैसा रेवेन्यूज इकट्ठा होता है ना, बेसिकली वो बड़े मैचेस के जो स्पॉन्सरशिप होती हैं या टिकटें होती हैं, बेसिकली उनकी इनकम जनरेट होती है ज़्यादा। ठीक है, ना कि ये छोटे मैचेस में बांग्लादेश के मैच हो गए या छोटी मोटी टीमों के मैच हो गए, इनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। इन्होंने कहा कि नेचुरल वेन्यू पे जाएंगे। जितनी भी इंडिया के साथ बड़े मैच हैं, जितनी भी बड़ी टीमें हैं इंडिया के साथ, बाहर चली जाएंगी, बाहर मैचें खेलेंगी। ठीक है, उसका रेवेन्यू जनरेट ना होगा। आप दुबई में करवा लेते हैं, अब दुबई में क्राउड आता है 10,000 और पाकिस्तान के स्टेडियम में क्राउड आता है 30-40 हज़ार। तो रेवेन्यूज आप देखें ना कितना डिफरेंस आ रहा है। वो हमें नुकसान, हमारे कंट्रीज को नुकसान, इनको तो क्या नुकसान है? ये जितने भी, मैं तो समझता हूँ कि बेज़मीरे लोग हैं, ठीक है, इनको अवाम के ह्यूमन राइट्स का नहीं पता, तो ये मुल्क की खातिर क्या देखेंगे? ठीक है, हमें बेसिक चीज़ें, ह्यूमन राइट्स और उस जस्टिस, पानी, बिजली, गैस नहीं मिल रहा, तो ये इज्जत की बातें तो बड़ी दूर की है ना इनके लिए। मैं आपको ये बात बता दूँ कि एक बात मनवाना ना, उससे पहले थी अपनी औकात बनाना। ठीक है, मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, रेपुटेशन, औकात बनाना। पहले हम अपनी औकात तो बना लें कि हम इस टाइम पूरी वर्ल्ड के सामने खड़े कहाँ हैं। एक छोटा सा मुल्क, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जाने के लिए हर बंदे की राय वाला है। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए जो है स्पॉन्सरशिप अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तानी कोई भी आएगा तो स्पॉन्सर, हमने इतना आपको नीचे गिरा दिया है। दुबई ने हमारे लिए वीजे बंद कर दिए हैं। ठीक है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जीरो हो गई। पहले हम अपनी औकात तो डेवलप कर लेना। बातें मनवाना तो बड़ी दूर की बात है। हम अपनी औकात, हम खड़े कहाँ पे हैं,
हम पॉलिटिकली कहाँ पे खड़े हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे कहाँ पे खड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी पे कहाँ पे खड़े हैं, हमारा मुल्क किस हद तक नीचे जा चुका है। हमें हर तरह से इन्होंने लॉस दे दिया, सारे पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने मिलके, पॉलिटिशियन ने मिलके पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा का नाम मने बस कर दें और मजीद पाकिस्तान का बेड़ा खत्म ना करवाएं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 1947 से लेकर, ठीक है, आप लोगों ने दिया ही क्या है? ये चूरन ही बेचा है। ये दो जमातों ने चूरन बेच के, आप मेहरबानी करें, ठीक है, मुल्क की खातिर खुद सोच लें, ठीक है, अगर स्टैंड करना है तो स्टैंड कर लें, ठीक है। इस तरह मुल्क को और मुल्क के अवाम को ऐसा बेइज्जत ना करें पूरी दुनिया में। पहले आप रेपुटेशन बनाएं ताकि बात मनवाई जा सके। बताऊं, उन्होंने नहीं कहा कि हम आपको $20 मिलियन देंगे, इन्होंने कहा कि हमें इतने पैसे दे दें। वो बात है कि ना, बिकने वाली, अपनी औकात को बेचने वाली, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ, ठीक है। इन्होंने पहले ही औकात बेच दी। उन्होंने कहा कि ये बेऔकाते लोग हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है चैंपियन ट्रॉफी को न्यूट्रल वेन्यू पे टोटल ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनकी बात नहीं मानी जानी। अब मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैथ कम्युनिकेशन। क्या मैंने बैचलर्स किया है, मैं MS के लिए यूके जा रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि हम मोहसिन नकवी से कम कम्पिटिटिव हो सकते हैं क्या? एक ही बंदे को 4-4 5-5 ओहदे दिए जा रहे हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई और कॉम्पिटेंट बंदा है ही नहीं? ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दर पदर जो रिलेशनशिप चलेंगे तो ये इनके ओहदे चलेंगे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा ना। इससे इनको नहीं देने उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पे चैंपियन ट्रॉफी हो तो ठीक है, नहीं होती तो हम इंडिया में ही करवाएंगे। वो बेसिकली वो इंडिया में लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे इन्होंने हैंडल नहीं कर सकना। क्योंकि जिनको ये चीज़ें पता होती है ना, वही जाके बात करता है, ठीक है। मैं तो नहीं समझता कि मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट बोर्ड को कोई पता हो, उनको क्रिकेट बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये जब उन जाके बात कर रहे हैं $20 मिलियन की, उन्होंने यही बात करनी थी सिंपल भी, हम अपने पैसा लगा चुके हैं, हम बजट का पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम स्टेडियम रेवोल्यूशन करवा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी टीमें आके यहाँ पे खेल गई हैं, PSL होता है हमारा, हम अच्छे तरीके से सिक्योरिटी को देते हैं, हम इंडिया को बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। उन्होंने ये बात की नहीं। उन्होंने वही बात, मैंने जैसे आप बोल रहे हो, हम चंद पैसों पे बिकने वाले लोग हैं, अपने ज़मीर को बेचने वाले लोग हैं, हम मुल्क की खातिर क्या सोचेंगे, यही बात है। अब ये देखें कि जब एक बंदा एक ICC को पैसे दे रहा है और हाँ एक मांगने वाला है, देने वाले की बात मानी जाएगी या मांगने वाले की बात मानी जाएगी? मुझे ये बताएं कि उन्होंने बाकी तो बड़ी छोड़े, उनकी बड़ी बड़ी इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या अब क्रिकेट बोर्ड वहाँ का इतना पैसा अर्न कर रहा है कि वो मुल्क को चला सकते हैं। ऐसा ही है। हमारा कौन सा कोई ऐसी चीज बता दे मेरे भाई जिससे हम मुल्क थोड़ी सी बहुत सपोर्ट कर सकें? कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हॉकी को हमने ज़ाया कर दिया है। वही बात कर रहा हूँ, जैसे ना GDP की जैसे बात की हमने टोटल अगर एक साल में ना हमारा 100 रुपया खर्चा है ना, तो हमारी 29 रुपये इनकम है टोटल, ठीक है। मैं ये एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ इस साल के पैसों में। तो जिसमें से हमने 52 रुपया जो है वो हमने इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, 29 इनकम से ज़्यादा, ठीक है। अब वहाँ पे IT इंडस्ट्री वहाँ पे हाई लेवल की, ठीक है, मर्सिडीज मेड इन जो है वो इंडिया आ रही है, iPhone मेड इन इंडिया आ रहा है, क्रिकेट बोर्ड उनका हाई फाई, उनकी फिल्म इंडस्ट्री उनकी हाई फाई। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि हम बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे हर चीज़ उन्होंने दुबई से जो है, हमारी वैल्यू चेक करें कि हमें वीज़े भी अलाउड नहीं है, वीज़े पे भी नहीं जा सकते। वहाँ पे दुबई से बम्बई ज़ेरे समंदर ट्रेन बन रही है। मैं 2019 में गया था, तो वहाँ उस टाइम ये शुरू हुई था प्रोजेक्ट, लेकिन अभी कंप्लीट होने वाला है, चंद ही महीनों में वो शुरू हो जाएगी। आपको बताऊं कि $1 मिलियन का लॉस होगा हमें, इनको नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब को नहीं होना, ये शहबाज शरीफ को होना है, हमारी आवाम को $1 मिलियन का लॉस होगा। क्योंकि जो हमने पैसा लगाया स्टेडियम 1280 करोड़, आप डिवाइड करें कि इसकी कितनी वो पर मंथ पे जाके ये डिवीजन होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, मुल्क को, हमारी आवाम को नुकसान है बेसिकली। ये इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। बेहतर ये है कि अपने मौके पे डांटे, नहीं चाहिए पैसा भाई, हमने पाकिस्तान में करवानी है, हमने पैसे लगाए हुए हैं, हमने स्टेडियम रेवोल्यूशन किया है, ठीक है, हमें ICC ने दिया है, तो भाई हम करेंगे। लेकिन उसके लिए तो हमें वैल्यू बनानी पड़ेगी ना। बात तो ये कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, वो हमारी आवाम जो है वो कहाँ रो रही है। वो जब हम वैल्यू की बात करते हैं, वो कहते हैं अपने मुल्क के तो हालात सुधार लें पहले, हमें टेबल टॉक तो बाद में आकर करें ना। मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी कि भाई अफगानियों को इस्लामाबाद से निकाला जाए, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब एक ही कॉम्पिटेंट बंदा आपको मिलेगा ना, जिसको 5-6 ओहदे मिलेंगे, तो उसको समझ नहीं आनी
कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, किस लेवल पे कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट बोर्ड भी मैं हूँ, मैं वजीर वो कहते हैं कानून कहते हैं ना, वजीर दाखिला भी मैं हूँ, ठीक है, और भी एक दो मेरे पास होते हैं। तो मैं उन चीज़ों को देख के अपनी ज़बान, क्योंकि ज़बान से निकला वर्ड्स सोशल मीडिया का दौर है, कैप्चर हो जाती है चीज़ें, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि वो मुसलमानों का वो वहाँ पे जो हुक्मरान है वो गैरतमंद बैठे हैं, तालिबान बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने उनसे अमेरिका से मुल्क ले लिया है, तो अपनी बात पे डट जाएंगे वो, ठीक है। इज्जत तो उनको तो मैटर रखती है, क्योंकि आप ये देखें कल आज़ाद हुआ है अफगानिस्तान, कल आज़ाद हुआ है ना, वहाँ का 1 रुपया हमारे 4 रुपये। अब हम ये देखें कि हम इकॉनमी के लिहाज से भी अफगानिस्तान से पीछे चले गए हैं। तो अफगानिस्तान वैल्यूएबल है, वो बात कर सकता है कि भाई हम नहीं आएंगे, हमारी वैल्यू ही नहीं बनी हुई, क्योंकि हम इकॉनमी के लिहाज से जीरो हैं, ठीक है, पासपोर्ट के लिहाज से जीरो हैं, ठीक है, हेल्थ के लिहाज से, हर लिहाज से तो हम जीरो खड़े हैं ना। तो हम क्या बात करेंगे किसी को। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा तो ये जो शख्स है तो सारी इसने जो पाकिस्तान की हकीकत है बयान करी है, और इसके रीजंस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, जो पाकिस्तान के जो पीसीबी है उसको इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है अपने देश के अवाम से भी, अपने देश के मीडिया से भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीसीबी है उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है। क्योंकि इस अवाम ने खुद बोला है, पाकिस्तानी अवाम ने, कि पाकिस्तान की अभी औकात ही नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने की अभी औकात ही नहीं है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो चाइना से भी हमेशा कर्जा मांगती रहती है, पैसा मांगती रहती है, और आईएमएफ से भी पैसा मांगती है, और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गई, मगर उसके लिए भी उसने आईसीसी और बीसीसीआई वालों से भीख मांगी। तो उसके बाद ही जो पीसीबी है वो मान गई हाइब्रिड मॉडल के लिए। और जब ये बात पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम को पता चली कि चंद पैसों के लिए जो पीसीबी है वो बिक गई और उसने हाइब्रिड मॉडल के डिसीजन को मान लिया, तो पाकिस्तानी अवाम और मीडिया ने खूब जो पीसीबी है उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। और अब पाकिस्तानी अवाम की भी आंखें खुल गई हैं, उनको भी पता चल गया है कि जो पाकिस्तान, चाहे सरकार की बात कर लो, चाहे पीसीबी की बात कर लो, उनको बस अपनी जेब भरने से मतलब है। उनको पाकिस्तान की कोई इज्जत विज्जत, उनको प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान की इसमें इज्जत, जो इमेज है वो डाउन हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस पैसों से मतलब है। और रही बात आईसीसी और बीसीसीआई, आपको पता है बीसीसीआई आईसीसी बहुत पैसा है। तो अभी इस अवाम ने ये भी सही बोला कि जिसके पास पैसे हैं उसी की लोग सब सुनते हैं, देने वाले की सब सुनते हैं, लेने वाले की कोई नहीं सुनता। तो इस समय जो पाकिस्तान की जो हालात हैं और हालत भी है, दोनों ही, वो मांगने वालों में से है, तो मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। रही बात अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान का 1 रुपये, अफगानिस्तान का 1 रुपये, वहाँ पाकिस्तान का 4 रुपये इक्वल होता है। और ओवरऑल जो ये पीसीबी का जो चेयरमैन है उसके पास खाली पीसीबी चेयरमैन की पोस्ट नहीं है, उसके पास और भी 4-5 पोस्ट है। तो इसने ये भी बोला पाकिस्तानी अवाम ने कि एक इंसान और अलग अलग सेक्टर्स के जो काम है, लेकिन एक ही बंदे को उसका जो लीडर है, मेंबर है, बना रखा है। तो वो बंदा अलग अलग सेक्टर्स के काम को अलग अलग तरीके से कैसे हैंडल करेगा। तो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग जो मेंबर है होना चाहिए, तभी वो अपने काम को सही तरीके से उसका डिसीजन ले पाएगा और उसका रिजल्ट निकाल पाएगा। तो ये बात है। तो और रही बात जो पाकिस्तानी जो अवाम है उसने और भी बातें बताई कि जो भी डिसीजन होगा आईसीसी का और बीसीसीआई का वही फाइनल होगा। और पाकिस्तान सरकार अगर पीसीबी को बोलती भी है कि अपना जो नाम है वो वापस ले ले चैंपियंस ट्रॉफी से, तो उसको करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर विदाउट कोई एनी सॉलिड रीज़न अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, अगर अपना नाम विड्रॉ करता है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो बड़े ही मुश्किल में पड़ सकती है पीसीबी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तो आपने इस वीडियो को देखा, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो
तो आपका क्या डिसीजन है? चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी पाकिस्तान में होगी या वो इंडिया या कोई और कंट्री में होगी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान के, मुझे तो नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। और पीसीबी ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, 120 करोड़ या उससे भी ज़्यादा करोड़ों रुपए लगाए हैं अपने पाकिस्तान में स्टेडियम को रिनोवेट करने के लिए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारा जो पैसा है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। पाकिस्तानी अवाम ने खुद बोला है, तो ये प्रॉब्लम है। और अभी इंडिया के साथ साथ अब अफगानिस्तान ने भी जैसा आपको पता है कि हाइब्रिड मॉडल की डिमांड कर दी है। तो आहिस्ता धीरे जो कंट्रीज़ हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से बैकआउट हो रही हैं, वो पाकिस्तान में खेलने में कंफर्टेबल नहीं है। और क्योंकि ये मैच जो है दुबई में शिफ्ट होंगे, और आप सबको पता होगा कि दुबई का जो वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए बंद है, बैन है। तो अगर पाकिस्तानियों को जाना भी पड़ेगा, वो कोई वाया हो के कोई कंट्री के थ्रू दुबई जाना पड़ेगा। और जितनी भी जो रेवेन्यू जनरेट होती है, अगर दुबई में वही है, स्टेडियम में अगर 10,000 लोग मैच देखने जाएंगे, वही अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती तो 40-50 हज़ार लोग जाते उस मैच को देखने के लिए, तो रेवेन्यू डबल ट्रिपल जनरेट होती। यहाँ पे पाकिस्तान पीसीबी को काफ़ी लॉस होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।